अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर चूँकि इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन की रिहर्सल जो है वो शुरू है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लोग शामिल कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी मुतहर्रिक है। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शाह गुलाम कादर साहब मुलाकातें कर रहे हैं, ये भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी मुलाकातें जारी हैं। इनसे जानते हैं कि सूरत हाल के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है एजे के, वो कितनी मुतहर्रिक है, क्या करेगी। पहला सवाल इनसे करते हैं। शाह साहब, आज आपकी मेरे पास ये खबर आई है कि आपकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से। ये इन दिनों में गालबन दूसरी मुलाकात है, और आपके साथ उस मुलाकात में जो मेरे पास खबर इतला है कि सरदार तनवीर इलियास खान के छोटे भाई यासर जो इलियास हैं, सरदार यासर इलियास, वो मौजूद थे। क्या इस खबर में सदाकत है और वो क्यों मौजूद थे उस मुलाकात में? जी, सरदार यासिर साहब मुलाकात में मौजूद थे और ये बात आपकी ख़बर दुरुस्त है। और टूरिज़म के हवाले से एक ब्रीफिंग थी जो उन्होंने देनी थी, तो मैं भी वहाँ मौजूद था। और उसके बाद उनकी हमसे सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू हुई, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब जी, अमीर मकाम साहब भी मौजूद थे, मैं भी था, तो यासिर साहब भी थे। तो अच्छी मुलाकात रही। तो क्या इस मुलाकात को किस तरह से आगे देखते हैं? कुछ आगे चल के कोई सियासी आगे चल माहौल के में? वो हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सरदार तनवीर इलियास साहब के भाई आपके साथ जी होंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, फैमिली ठीक है। हमारे साथ है। अच्छा शाह साहब, अब चूँकि इलेक्शन से पहले आप भी जज कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सारे हालात पे नज़र है, पॉलिटिकल रिहर्सल नज़र आ रही है। इलेक्शन 2026 में कहा जा रहा है होंगे, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखने वाले ये देख रहे हैं कि उनकी तरफ से चौधरी रियाज मुतहर्रिक हुए इस्लामाबाद में, फिर फ़रियाल तालपुर साहिबा मुतहर्रिक हुई, आसफ़ अली ज़रदारी तक मुतहर्रिक नज़र आए इन मामलात में, तनवीर इलियास को उन्होंने शामिल कर लिया। इसी तरह बाकी लोगों पे भी उनकी नज़र थी। तो क्या नून लीग, अब लोग ये सवाल करते हुए नज़र आते हैं, नून लीग इस सारी एक्टिविटी में कितनी मुतहर्रिक है, ये बताइएगा ज़रा। देखिए ना, हम चूँकि हमें एक तजुर्बा है किस वक्त क्या कदम उठाना है। हम प्री मेच्योर कोई काम नहीं करते हैं। तो प्री मेच्योर पीपल्स पार्टी का अपना अंदाज़ है। उन्होंने सदर पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया, उन्होंने दो गवर्नर्स को इन्वॉल्व किया। तो हमने फिर इन उसके जो है वो जवाब गज़ल कहें, हमने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की और उनको सारी सूरत हाल से हमने आगाह किया। और सारी सूरत हाल उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप अपना काम जारी रखें, और इंशाअल्लाह ताला अभी देखेंगे अगले ये जैसे जैसे ये वक्त गुज़रता जाएगा, हम बेहतर हिकमत अमली के साथ आगे आएंगे। अच्छा, एक ज़माने में जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई एजेके में फ़र्स्ट टाइम, उस वक्त आसफ़ सईद करमानी, सेनेटर परवेज़ रशीद थे, बरजीस ताहिर थे, खासे बड़े सीनियर लोग थे जो एजेके के मामलात को देखा करते थे, एजेके के अंदर मूव हुआ करते थे। इस वक्त क्या आपकी मरकज़ी पार्टी की तरफ से ऐसे को लोग आपके साथ राब्ते में रखे गए कि इमीडिएटली को डिसीजन लेने हैं, को लोगों को शामिल करवाना है, या कुछ भी ऐसा कोई कदम उठाना है तो फौरी तौर पे ये लोग हैं जी असाइन हो गए हैं? देखिए ना, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा जो हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वज़ीर पंजाब भी हैं, उन्होंने मुझे इख्तियार दिया हुआ है। ठीक है, आप जिसको मुनासिब समझे शामिल करें और उनके साथ जो आप कमिटमेंट कल पूरी कर सकें वो करें। अगर कि कोई ज़रूरत महसूस करता है कि आपने इनसे बात करनी है, तो फिर हमारे वज़ीर उमूर कश्मीर हैं अमीर मकाम साहब जो KP के मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब जो पंजाब मुस्लिम लीग के सदर हैं, वो हमारे साथ हैं। और बाकी हनीफ अब्बासी साहब हैं, इसी तरह डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं जो लोग इस रीजन के हैं इस्लामाबाद से। तो इसलिए हमें कोई उस तरह का नहीं है कि जी उन्होंने हमें इख्तियार दिया, उन्हें हम पे एतमाद है, तो जिसकी वजह से हम भी खुश नसीब लोग हैं कि हमारी पार्टी में उस तरह का नहीं है कि जी हर कदम पूछ पूछ के करें।
अच्छा ठीक है, जिस तरह से मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर मुख्तलिफ चेक्स हैं, लोग पार्टी प्रेसिडेंट्स को भी बाईपास भी कर लिया जाता है सियासी नहीं, जमातों के यहाँ अंदर। पे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा शाह साहब, आपको क्या इलेक्शन कबल अज़ वक्त नज़र आ रहे हैं या ये असम्बली मुद्दत पूरी करती नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है मुद्दत पूरी करेगी। अच्छा, आप भी लोगों को इसी रफ्तार में शामिल आगे करेंगे? कोई बातचीत चल रही है या नहीं चल रही? देखिए ना, मुस्लिम लीग में गैर मशरूत को शामिल होना चाहिए, हमारे दरवाजे खुले हैं। शर्तों के साथ हम किसी को शामिल नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप क्या समझते हैं, जो लोग शामिल हो रहे हैं कोई शराइत के तहत हो रहे हैं? शराइत के तहत ही हो। देखिए ना, हमारे पास कैंडिडेट्स की एक लंबी लिस्ट है, हर हल्के में 2-2, 3-3 कैंडिडेट, बड़ी जमात है जी, ऑर्गेनाइज जमात है। पीपल्स पार्टी के पास तो ऐसी कोई सूरत अवेलेबल नहीं है। उनके पास आज भी मेरे ख्याल 10, 12, 15 हल्के ऐसे हैं आज़ाद कश्मीर के, जहाँ पे उनके पास अभी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। वो आप पीटीआई की तरफ देख रहे हैं। हमारे पास हम खुद कफील लोग हैं इस मामले में। और वैसे भी आप देखें, आइंदा इलेक्शन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पंजाब और पाकिस्तान में 12 सीटें हैं जी। 12 सीटों में से 10 तो हम आसानी से जीत जाते हैं। 10 सीटें लेकर हम आज़ाद कश्मीर में जब जाते हैं तो कम से कम अभी तक 25 सीटों में, हमारी 33 में से 25 सीटों पे हम आगे हैं। चलिए, बहुत अगर कम भी हुआ तो 20 सीटें तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। तो 10 और 20 कितने हुए? 30। सिंपल मेजॉरिटी के लिए चाहिए 27। तो आज़ाद की पीपल्स पार्टी जो मर्ज़ी जोर लगा ले, जितना मर्ज़ी कर ले, उनकी हुकूमत नहीं बन सकती। कैलकुलेशन की बात है ना, हिसाब किताब की बात है। गवर्नमेंट बनेगी मुस्लिम लीग में। अच्छा, ये भी सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी कि आपकी सदर रियासत से कोई मुलाकात हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बाज़ चीज़ें ऐसी भी वायरल हो जाती हैं जो मुसद्दका नहीं होती हैं। नहीं, मेरी 2 महीने पहले हुई थी, अभी नहीं हुई। उनकी कोई बातचीत चल रही नवाज लीग के साथ शामिल 2 महीने पहले उनसे मेरी बात हुई थी। तो उनसे जो सियासी डायलॉग तो बजट के बाद होना था जी। तो अभी बजट पास हो गया है 30 तारीख का। आज 30 तारीख है जी, हाँ। आज 30 है। तो इंशाल्लाह तो 30 के बाद भी मैं जा रहा हूँ कोटली, फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद, नीलम, 2-3 दिन में वापस आऊँगा जी। तो फिर इंशाल्लाह उनके यानी बड़े दड़े शामिल होने के चांसेस हैं मुस्लिम लीग नून एजे के? ना, मैंने कहा कि गैर मशरूत तो हर किसी को हम शामिल करेंगे, शर्तों के साथ कोई नहीं। कोई शर्तों के साथ नहीं आएगा? शर्तों के साथ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादर साहब जी। शाह गुलाम कादर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।